देखिए, हमारे जीवन में, हम्म समाज में, परिवार में स्त्री की क्या हैसियत होती है, हम्म उसको आप इस छप्पई से समझ सकते हैं। हम्म और वो ये है, शश बिन सूनी रैन, ज्ञान बिन हृदय सूनो, गद सूनो बिन दंत, हंस बिन सागर सूनो, हम्म कुल सूनो बिन पूत, पात बिन तरवर सूनो, बस्ती बिन सरदार, तेग बिन सूरा सूनो, घटा सूनी बिन दामनी, गद्द कहे सुन रे गुणी। गद्द एक लोक कवि है। गद्द कहे सुन रे गुणी, घर सुनो बिन कामनी। जैसे अब इसका अर्थ बताऊं, सस बिन सूनी रैन, हम्म चंद्रमा के बिना, चांदनी के बिना रात सूनी होती है, और बिना ज्ञान के हृदय सूना होता है। हम्म बिना हाथी के, बिना दांत के हाथी सूना होता है, कोई औकात नहीं है उसकी, अगर उसमें हाथी के दांत ना हो। और सागर हंस के बिना सूना होता है। हम्म और जो कुल है वो बिना पूत के, देखिए पूत से है, पुत्र से नहीं मतलब है यह, हम्म सपूत और कुपूत वाला मामला है। अच्छा। पात बिन सरोवर सूनो, और जो तालाब है हम्म वो पत्तों के बिना सूना है। हम्म और बस्ती, जिस बस्ती का कोई मालिक नहीं, सरदार ना हो, वो सूनी है। हम्म और जो सूरमा है वो बगैर तलवार के, उसकी कोई औकात नहीं, वो सूना है। हाँ। और जो घटा है, बादल है, घटा बिन सूनी दामनी, मतलब जो घटा बिना, वो बिजली के बिना सूनी है। और गद्द कहता है कि गद्द कहे सुन रे गुणी, घर सुन बिना बिना कामनी। बिना औरत के घर सूना होता है। सर मेवात वाला सुनाओ, कोई ह्यूमरस वाला। अच्छा, मैं वो तो अच्छा, हाँ। चलो तो। दो बहुत दिनों के बाद दो दोस्त मिलते हैं। हम्म तो मिलते हैं तो एक दूसरे से कहता है, आजा मिंतर बैठ जा, खेलंगा बाजी। हम्म आजा मिंतर बैठ जा, खेलंगा बाजी, लेन देन को कुछ नहीं, तेरी सूरत सूराजी। नहीं, सही मतलब बात। क्या, हम एक दूसरे में मित्रता में क्या देंगे, तेरी सूरत देख ली, हम तो उसी से खुश हैं। हैं? पैसे की है रोशनी, बिन पैसे कंगाल, हम्म सारी दुनिया नूक है, जग में पैसा की ढाल। हम्म इसमें पैसे की अहमियत है। अहमियत दिखाई गई है। और उसके बिना, कुछ खुराफात बदमाशों पे नहीं है। नहीं उस तरह के नहीं है, उस तरह के नहीं है। जो फेमस है मेवात के। नहीं, मेवात के, जैसे मैं बताऊं ना, देखिए क्या है कि जैसे मेवात के कुछ लोक कवि थे, जैसे एवज था, भीख जी था, सादल्ला था, दानशाह था। अच्छा, जैसे और राजू, मीर खां, ये वहाँ के लोक कवि हैं। और एक खक्का, उमर खां, कमरदी, नत्थू खां, ये जो इसमें सबसे मशहूर, जिसको जो जीवन दर्शन को लेकर जिसके बारे में, उसको वो खक्का जो है वो भीख जी। अच्छा। भीख जी को का बहुत महत्वपूर्ण, जिसके कि उसमें दार्शनिकता जीवन के लिए है। इसका नाम भीख जी था, तो लोग भीख जी कहते थे इसको, भीख ने। तो उसने अपने बारे में कहा है, अब देखिए ये अपने आप अपने बारे में कोई आदमी इतना कड़वा भी कह सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई लोग, ये कवि ही कह सकता है। उसका नाम था भीख जी, लेकिन लोग कहते थे भीख जी, खे वाला। तो कहता था अपने बारे में कि कड़वो जैसे नीम सो, मीठो जैसो ईख। कि भाई ये तो तुम्हारी उस पर निर्भर करता है कि आप मुझे नीम की तरह कड़वा समझते हो या ईख की तरह मीठा समझते हो। हैं? कि कड़वो जैसे नीम सो, मीठो जैसे ईख, हम दाता कदसू हुआ, जब नाम धरायो भीख। जब जिसका नाम ही भीख हो तो दाता कैसे हो सकता है, दानवीर कैसे हो सकता है। तो ये तो आपकी मतलब भावना पर है कि आप हमें कैसा मानते हैं, नीम की तरह कड़वा मानते हैं या मीठो जैसे ईख। मेवात के एक जन कवि है सादल्ला।
आकेड़ा के थे, वो नूह से आगे आके थे, आकेड़ा, हाँ। तो वो खेत में अपने खेती कर रहे थे। तो जैसे दोपहर को सानी मानी, उसको सानी कहते हैं, जब औरतें किसानों को खाना वाना ले जाती है ना, छाछ में किसानों को नहीं, पशुओं को। नहीं, पशुओं को भी ले जाते, किसान को भी ले जाते, दोनों को। तो किसानों को कब सानी खिलाते हैं? नहीं, सानी नहीं कह रहा हूं मैं। तो सानी तो अलग चीज होती है, सानी तो पशु। ओके, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ हाँ, वो सानी नहीं। अच्छा। तो क्या है कि 10-1 बजे उसको खाना ले जाया जाए, तो छाछ महरी कुछ भी हो, और बैलों के लिए चारा भी लिया जाए। तो आप देखिए कि वो जो किसान के घर से जाएगा, उसके एक सर पे टोकरा होगा और टोकरे में खाने का कटोरदान होगा। तो वो जब दोपहर को खाना खाने का इंतजार कर रहे थे कि घर से खाना आए, तो जो और किसान थे आसपास के खेत के, तो उन्होंने सादल्ला से कहा कि यार सादल्ला, तो यार, तो दुनिया पे बहुत दोहे बिरहड़े मतलब दोहे का हिस्सा आप कहते हो, कभी आपने अपनी ये जो तेरी लड़की आ रही, बेटी आ रही, कभी इसको भी लेकर कहा है क्या? दोहा। तो सादल्ला चुप। कहने लगा, भाई बता। तो दुनिया पे कहता, दुनिया के बारे में कहे, कभी इस लड़की के बारे में भी कहा? तब उसने एक दोहा कहा कि गोरी आरी झूमती गढ़ में हार हमेल। गोरी से मतलब स्त्री। गढ़ में हार हमेल ऑर्नामेंट होते हैं गले में। कि गोरी आरी झूमती गढ़ में हार हमेल, गोरी आरी झूमती घर में हार हमेल, और अपने, उसका अर्थ यह है कि अपने पीकू नागर बेल, है ना, कि अपने पिता के लिए तो वो कड़वे नीम जैसी है, लेकिन अपने पति के लिए नागर बेल जैसी है। अब देखिए, नागर कहते हैं आम की बेल को। अच्छा। नागर जो है पान का बेल होती है। अब सवाल इस चीज का है कि एक सादल्ला जैसा लोक कवि, मेवात में तो पान होता नहीं है, आम, लेकिन उसने, और नागर विशुद्ध रूप से संस्कृत का शब्द है। अच्छा, तो इसका मतलब वो आदमी कितना ज्ञानी रहा होगा। हाँ, ये तो है। कि गोरी आरी घूमती गढ़ में हार मेल, हमलू कड़वा नीम सी अपना पीलू नागर मेल। तो हर स्त्री अपने पति के लिए पान की बेल की तरह होती है। अच्छा। ये सच्चाई है, ये जीवन, ये इसमें ये दरअसल क्या आदित्य, ये दरअसल जो लोक कवियों की जो खासियत होती है, ये पूरा जीवन, लोक व्यवहार, आचार व्यवहार, इन सब से मिलके जो पैदा होता भाव, उनको व्यक्त करने का माध्यम है। ओके। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जितना साहित्य हमारी लोक भाषाओं में, हमारी बोलियों में रचा बसा है, इतने हमारी आज की हिंदी में नहीं है। हाँ। और इसीलिए अच्छा साहित्य वही है। अब काला पहाड़ का अगर जिक्र आया तो इसको लोगों ने क्यों पसंद किया, आज 25 साल बाद भी क्यों याद करते हैं इसको? इसलिए कि इसमें मेवात पहली बार किसी उपन्यास के माध्यम से, किसी क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से पहली बार मेवात काला पहाड़ के माध्यम से आया है। उस मेवात के आपको लोकोक्तियां मिलेंगी, कहावतें मिलेंगी, किस्से मिलेंगे, रीति रिवाज मिलेंगे। हाँ, वो सारा सब कुछ मिलेगा। जैसे इसमें एक प्रसंग बड़ा मजेदार है, खोड़िया का। खोड़िया उसको कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको नकटोरा कहते हैं। खोड़िया उसको कहते हैं, आपके पता नहीं याद है कि नहीं, कि पहले 70-80 के दशक तक जब बारात जाती थी तो बारात कई दिन रुकती थी, कम से कम 3 दिन तो रुकती थी, और उसमें जितने भी मर्द होते थे, इवन छोटे छोटे लड़के भी चले जाया करते थे। और हमें खूब याद है कि जिन घरों से कोई बच्चा पहली बार शादी में जाता था, उसके बन्ने गवाए जाते थे। बन्ने गवाए जाते थे भाई, आज भी गाते हैं, कोई लड़का पहली बार शादी में जाता है तो बारात जाने के बाद औरतें रह जाती घर में अकेली। तो शाम के वक्त
सारी औरतें अड़ोस पड़ोस की रिश्तेदार खाली महिला होती हैं, वो सब इकट्ठी होती हैं और वो अपने अपने भावों को व्यक्त करती हैं। वो अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से। एक तरह से ये आप ये मान के चले कि उसमें कोई पुरुष का आना वर्जित होता है। अच्छा। मतलब सास बहू जो है सास की नकल करेगी, सास ससुर की नकल करेगी। यानी अब देखिए मजेदार, देखिए कि सास बैठी हुई है और उसकी बहुएं अपने ससुर और सास की नकल कर रही है, जो घर में आधा जो बातचीत होती है, चाहे वो गाली गुफ्तार हो चाहे कुछ भी हो। तो ये खोड़िया का जो चलन है, ये हमारे भारतीय समाज में अब उन स्त्रियों को कोई समझाता थोड़ी है। तो वो अपने दुख को व्यक्त करती हैं वहां। जो पितृसत्तात्मक जो हमारी व्यवस्था है, उनका असंतोष कभी आपको देखना हो तो गांव देहातों में जो खोड़िया होता है तब देखिए। अब चूंकि खोड़िया इसलिए बंद हो गया है कि अब 12 दिन में जाती है, शाम को तो लौट आती है। 2 घंटे के लिए जाए। हाँ, ये तो है। खैर चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया चलिए, बहुत आपका। बहुत। आपने इतनी सारी चीजें बताई। नहीं भाई, आपने मेवात पर केंद्रित रखा तो हमने कहा कि चलो अब मेवात के बारे में बताते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच। कट।